हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू व्लॉग। इट्स ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। और इतने दिनों से जब आप व्लॉग नहीं करते ना, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, फंबल करते हो बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बना के रखे थे, प्लस ये नोट्स उसके भी बारे में है जो सारी मेमोरीज इतने सारे दिनों में हुई हैं और उन मेमोरीज को कैसे संभाल के मैंने वीडियो में बनाया है और उसको इस वीडियो में कैसे डालना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आया इस चैनल पे और क्या सब चलता रहा, जबकि मैंने बोला था कि इस चैनल पे सारी मेमोरीज और ये सब अपलोड होने वाला है। मेमोरीज तो बनाई है पर उसको एक प्रॉपरली व्लॉग में स्टेज करके अपलोड नहीं कर सके, लेकिन मेमोरीज जो है वो इस व्लॉग में आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। और जैसे जैसे आज का दिन गुजरेगा, साथ साथ बीच बीच में पुरानी बातें भी होती रहेंगी। जैसे कि सबसे पहली बात कि आरिश का क्या बना, आरिश कितना बड़ा हो गया और आरिश की बड़े होने की चीज़ें, उसका पहला गिगल, उसकी बीरा के साथ बॉन्ड और वो सब कुछ, और ये कितनी बड़ी हो गई, ये सारा सीन। तो इस वीडियो में सारी जितनी भी मेमोरीज, जो भी मोटी मोटी मेमोरीज थी, वो सारी आप देख सकोगे। ये भी देखेंगे कि कैसे ये वाला बंदर जो है वो साइज 0 से साइज 3 हो गया और कैसे ये, इसका क्या साइज है अभी 7 अब तो छोड़ रही ये अब क्या, ये तुम पैम्पर का साइज बोल रही हो? हाँ। फिलहाल आज का दिन शुरू करते हैं और साथ साथ आपको जो पुराने क्लिप्स हैं वो भी देखते जाओगे आप। सबसे पहले तो आरिश का फर्स्ट गिगल। तो ये था आरिश का और बीरा का वो गिगल वाला सीन। अब इन दोनों का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बॉन्ड से याद आया कि यहाँ पे जब आपके घर पे मेहमान आते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया में आते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं ना तो स्पेशल ओकेजन होती है। तो बस ऐसे ही हुआ कुछ दिन पहले कि सारे मेहमान जो थे वो इकट्ठे हो गए, मतलब सारे रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। और फिर क्या, लेडीज़ ने अपनी पार्टी की, बॉयज़ ने अपनी पार्टी की। उसकी भी थोड़ी सी मेमोरीज हैं। मतलब क्या हुआ, फिर से खांसी हो रही है, खांसी हो रही है, आइसक्रीम खाती रहती है और खांसी होती रहती है। इधर आओ, मामा को बोला आपको सिरप पिलाएं। यार तो इतनी मुश्किल से अवीरा को भेजा दवाई खाने के लिए। दवाई नहीं खानी है, बस हम भी तो नहीं खाते थे बचपन में, हम भी तंग करते थे अपने माँ को। बस वही जो कहते हैं ना, वो साइकिल, लाइफ का साइकिल चल के आपके ऊपर दोबारा आ जाते हैं, बस वही वाला सीन चल रहा है। इन कंट्रीज़ में आप इतना दूर रहते हैं और जब यहाँ मेहमान आते हैं तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है। मेहमान हमारे पास आए हुए हैं और वो ऐसे ऐसे कि बचपन के गेस्ट, अफान को तो आप जानते ही हो, अफान भी आया हुआ है और बहुत सारे और भी गेस्ट जो हैं वो आए हुए हैं। अगर वो इजी रहे तो उनको कैमरे के सामने ले आएंगे, नहीं तो बस आपको बताना है कि बहुत सारे गेस्ट आए हैं, हल्ला गुल्ला चल रहा है। और इसी हल्ले गुल्ले में अगर आपको याद हो, ये यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वो वाली ड्रॉ चेस्ट जो जिस व्लॉग में अबीरा चढ़ रही थी एंड ऑल दैट, उसने तोड़ दिया था, उसका कबाड़ा हो चुका है। तो अब एक नई ड्रॉ चेस्ट जो है उसको बनाने की तैयारी चल रही है। 25 घंटे और 40 मिनट तकरीबन काम करने के बाद ड्रॉचेस की शक्ल जो है वो कुछ ऐसी लग रही है। सामान से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि गेस्ट जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं ना, उनकी खुशी, मतलब आपके फेस पे, आपके जो मूड में खुशी आती है, मतलब यहीं पे पाकिस्तान इंडिया बन जाता है। चलो, यहाँ पे उद्दम मचाया हुआ है और वो आरिश जो है वो आइला के पास सो गया है। जो लेडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे अपना ही माहौल बनाया हुआ है।
अभी मेहमानों वाला सीन तो चल रहा था, पर इस सब के बीच में मामा की एक बहुत ही प्यारी सिस्टर जो जर्मनी में रहती हैं वो भी आ गई। और मैं उनका आंटी बोलता हूँ, मेरी सगी खाला है, लेकिन बस बचपन से वो आंटी बोलने का शौक़ है, तो बस आंटी निकलता है मुँह से। और उनको मेरे से हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उनको खाला बोलूँ। कोशिश पूरी रहती है, लेकिन जब भी बोलता हूँ वो आंटी मुँह से निकल जाता है, तो बस हमारा ये चलता रहता है। वो शायद फर्दर लेटर ऑन व्लॉग्स में आप देखोगे, क्योंकि आंटी हैं हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए भी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल मामा का दिल फुल ऑन लगा हुआ है, और ऐसे में अच्छा भी है कि मामा के पास उनकी जो है वो डियरेस्ट क्लोजेस्ट मतलब उनकी छोटी बहन है जो आके रह रही हैं। बचपन की मेमोरीज, उनकी बचपन की स्टोरीज सुनते रहते हैं। और इसी तरह वो अपनी एक स्टोरी सुना रही थी कि उन्होंने कैसे अपनी पहली रोटी बनाई और मामा ने देखा है एंड ऑल दैट, वो सारा सीन चल रहा था। तो इसी से इंस्पायर होकर बिया ने क्या किया कि बिया ने भी अपनी लाइफ की सबसे पहली रोटी बनाई। मतलब आप जाके वो रोटी देख के आओ, तब अगली स्टोरी पे मूव करते हैं। सर्दियों की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगती है कि अभी सुबह हुई थी और अभी देखो रात हो गई है। हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉपिंग करने आए थे और ऐसे लग रहा है आधी रात का टाइम है। हालांकि अभी बस क्रिसमस की वजह से एजर थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। और बूबू ने लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी बनाई हुई है, बूबू ने लिस्ट सही टाइम के लिए बनाई। पर अब 28 मिनट्स में हमें पूरी लिस्ट जो है वो पूरी करनी है। लेट्स सी क्या बनता है। अभी इतनी लंबी लिस्ट पड़ी हुई है और अभी अनाउंसमेंट हुई कि 15 मिनट से बंद हो रहा है। बहुत जल्दी करना पड़ेगा। पाँच मिनट बचे और हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है। वाह, पूरा कार्डियो हो गया आज शॉपिंग करते करते। और पाकिस्तान वालों को हमने शेख भेजा और पाकिस्तान वालों ने हमें असलम कॉपरफील्ड भेज दिया। और दिस इज असलम कॉपरफील्ड। असलम, बालों को डाई नहीं करना चाहिए, कलर लगाना चाहिए। ये लेकिन तूने क्या लगाया है? तूने कॉपरफील्ड लगाई हुई है। ओह, कोई मैं कौन लगाता? असलम कॉपरफील्ड, ये क्या लिखा है यार मैं ओए बिग एप्पल, ये स्पेशली मैच के लिए। अच्छा, मुझे मामा ने ओए बिग एप्पल, मैंने 500 मिलीग्राम वाली ली। ओए बिग एप्पल। मैंने कैमरा नहीं ऑन किया, जो लगा रहे हो। ओए बिग एप्पल नहीं ऑन है कैमरा यार, ऑन है। मैंने 500 मिलीग्राम। ये क्या है ठाकी? ये देख, मैं स्पेशली जिंगर लेके आया हूं। ओए पाकिस्तानी जिंगर टेस्ट करा दीजिए यार, जबरदस्त ठाकी। ब्रिटिश एयरवेज का मील। रिकॉर्ड नहीं हो रही, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रही। उसको दोबारा रिकॉर्डिंग को। वाह जबरदस्त यार, ये रास्ते में खाया क्यों नहीं तूने? बस यार, मैंने कहा कि हम यहीं पे इकट्ठे असलम कॉपरफील्ड। ओए साहिब आज 8 साल के बाद बर्गर खा रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। तो कैसा लगा बता जरा यार, कमाल है। फर्क है ना? फर्क वाकई है। यहाँ पे ऐसा बर्गर नहीं मिलता। मैं मतलब स्पेशली बहुत मजे मजे के बर्गर मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन एक टेस्ट है। शायद ये टेस्ट बस के साथ हम बड़े हुए हैं इसलिए, लेकिन यार वाकई में रच गया बतेस। जो लोग इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको इतना तो पता है कि हमने इस चैनल पे कितने मज़े की मेमोरीज बनाई हैं, और उन मेमोरीज का इस वाले व्लॉग को मिला के टोटल होता है 69 प्लस एक दो और व्लॉग मिला के हम इस चैनल की डायरी को 2021 में 71-72 व्लॉग्स पे एंड कर देंगे। और अगले साल का हमारा टारगेट होगा 150 व्लॉग्स का। अब वो वाला टारगेट क्यों मैंने रखा, वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन लगवा लिया है, बूस्टर भी लगवा लिया है, और अब ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस। और बहुत सारे मजे के ट्रैवल रिलेटेड और ये सब कुछ वाले व्लॉग्स आने वाले हैं। फिलहाल मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ ने वैक्सीन और बूस्टर नहीं लगवाया वो जल्दी से जल्दी लगवा ले, ताकि हमारे 150 व्लॉग्स पूरे होने में हमारी मदद हो सके यार। और कुछ नहीं करना है, बस जाके वैक्सीन और बूस्टर अपने टाइम पे लगवाना है। दैट्स इट। मैं था यहाँ पे वैक्सीन की 3rd डोज लगवाने के लिए। अब तो एक्साइटमेंट होती है, पहले जैसे डर लगता था कि यार अब जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट हो रही होती है, मतलब फन वाली फीलिंग आ रही होती है कि यार चलो जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की पूरी कास्ट और पता नहीं क्या क्या कि वेरिएंट्स आने वाले, ओमिक्रॉन एंड ऑल दैट। तो अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट करके रख ले बंदा, तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो रियली एक्साइटेड। अब देखते हैं कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना हो, क्योंकि पहले एस्ट्राजेनेका लगी थी, अब फाइजर लगी है, तो होपफुली सब कुछ सही रहेगा। और जो भी होगा आपको बताते रहेंगे, इस बार बताते रहेंगे। पहले थोड़ा सा डिले हो गया था, बट हर बार थोड़ी ऐसा होता है। बारिश जो है वो बूबू सो के मैं तो आरिश दिखाने वाला था सबको।
तुम सो लियो, तुम सो लियो, तुम सो लियो। अब मैं तो आया था आरिश को दिखाने के लिए कि वो क्या कर रहा है और इस सारा जो आपने पिछली हिस्ट्री देखी और उसके बाद आज उसका लाइव सीन क्या चल रहा है, पर वो तो सो गया है। और इस व्लॉग को भी आई थिंक यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारा व्लॉग हो गया पिछली मेमोरीज़ के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर कि सारी तो कवर नहीं कर सका हूँगा, फिर भी जैसे जैसे मुझे कोई क्लिप या कोई फुटेज मिलती जाएगी तो वो नेक्स्ट वाले आने वाले व्लॉग्स में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। फ़िलहाल क्या करते हैं कि आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और कल से फिर हम दोबारा मिलते हैं आपसे नए वाले व्लॉग के साथ। और कल जो होने वाला है, कल वाला व्लॉग मतलब नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है वो मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें ये वाला जो है ना, ये वाला सीन शो होने वाला है। तो फिर राशि व्लॉग को यहीं पे एंड कर दें, लॉग इन करें, मिलते हैं। हाय बाबू।